तो अभी तक यही केस है कि घर के प्रधानमंत्री आप ही हैं। तो आप अपने घर में बैठ के इस चीज़ की रणनीति बनाएं, रणनीति, स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं, योजना जिसको बोलते हैं, आप ये बनाएं बैठ के कि मम्मी के साथ उसकी, और भी जो घर के जो डिसीजन मेकर हैं, जो लोग घर में अवेलेबल हैं, उनके साथ बैठ के आप योजना बनाएं कि हमें किस समय सोना है, किस समय उठना है, ताकि वो घर के हर एक सदस्य के लिए काम करे वो योजना। ऐसी स्ट्रेटेजी आप बनाएं और तभी ये समस्या हल होंगी। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बच्चे को कम से कम स्कूल जाने से पहले सुबह 2 घंटे पहले उठना चाहिए, कम से कम 2 घंटे पहले उठना चाहिए, ताकि वो सुबह उठ के, हम सब बोलते हैं गुड मॉर्निंग, जब हम लोग ज़्यादातर लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो मैं देखता हूँ वो नींद में रहते हैं, बहुत सारे लोग नींद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नींद तो अभी खुली नहीं, गुड मॉर्निंग तो उन्होंने देखी नहीं, गुड मॉर्निंग होती क्या है, सनराइज कभी देखा ही नहीं उन्होंने, सनराइज सूरज कैसे निकलता है, सुबह की ताजी हवा उन्होंने कभी देखी ही नहीं कहीं छत पे जाकर या कहीं गार्डन में जाकर। गुड मॉर्निंग तब होगी जब वो पापा के साथ सुबह वो बच्चा बैठेगा, आराम से 10 मिनट बात करेगा, उनके साथ हाथ पकड़ के कहीं घूमेगा, कहीं वॉकिंग के लिए जाएगा, तब वो गुड मॉर्निंग होगी एक्चुअली उनकी। और बहुत सारे घरों में तो वो पापा जी, जब बच्चा स्कूल जाता है तो पापा जी सोए रहते हैं, और जब पापा जी घर आते हैं तो बच्चा सोए रहता है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं इनका सॉल्यूशन कुछ नहीं बता रहा हूँ। देखिए, सॉल्यूशन आपको निकालना है, क्योंकि आपकी लाइफ, आपका लाइफ स्टाइल आपको मैनेज करना है। ये आपको अपने गोल रीडिजाइन करने हैं, आपको अपने गोल रीसेट करने हैं कि आप जो क्यों इतना, कितना आपको कमाना है, कितनी कमाने की जरूरत है। मैं ऐसे बहुत सारे घरों में जाता हूँ जो उनके घर में बहुत कॉस्टली कॉस्टली सोफा सेट हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉस्टली कॉस्टली, इतने बड़े बड़े टीवी हैं, जितनी बड़ी मेरी आप दीवार देख रहे हैं पीछे, इतने बड़े बड़े टीवी लगे हैं उनके घर, लेकिन उन पे टाइम नहीं है देखने, उसमें उनके बच्चे कार्टून देखते हैं। उन, उस टीवी का ये सबसे अच्छा बेनिफिट हो रहा है बच्चों को, कि वो उसका कार्टून देखते हैं बस उस पर। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये संजीव श्रीवास्तव जी ने लिखा है कुछ कमेंट, सर वेरी स्लो, मीन्स मेरी आवाज कम आ रही है क्या? प्लीज राइट क्लियरली, मेरी वॉल्यूम कम आ रही है क्या आपको? हेलो, कोई जो दूसरे लोग हैं वो उनमें से कोई बताइए प्लीज कि इज माय वॉइस इज क्लियर? ओके। तो मैं बता रहा था कि आपको अपने गोल, आपको अपने गोल बैठ के डिसाइड करने हैं। मैंने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी है, मैं आपको उसका नाम भी बता देता हूँ। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उस बुक का नाम है 1 मिनट फादर, 1 मिनट फादर। आप उसे जरूर पढ़ें, पिताजी लोगों के लिए ये किताब का नाम मैंने बताया है। तो उसमें ये बताया गया कि आपको अपने गोल बनाने हैं, आई गोल मीन्स मेरे गोल। उसके बाद आपको अपना उसके बाद आपको बनाने हैं वी गोल, वी गोल मीन्स फैमिली के गोल। आई गोल आपका अपना पर्सनल गोल, फिर आपका और आपकी पत्नी का मिलके, दो लोगों का मिलके, तो हमारे गोल बनाने हैं। उसके बाद तीसरा बनाना है आपको आपके बच्चे के गोल में आपका क्या रोल है। मीन्स गोल बच्चे के हैं लेकिन रोल आपका है, तो आपके बच्चे के गोल आपको बनाने हैं। और आपके बच्चे के गोल भी कैसे बनाने हैं? अगेन 5 चीजों पे आपके बच्चे के गोल आपको बनाने हैं कि उसका शारीरिक विकास, उसके लिए उसको जिस उम्र का बच्चा है उसके हिसाब से उसको एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज करने की जरूरत है उसको, ये आप प्लान करेंगे। इसके लिए बच्चा थोड़ी प्लान करेगा, अभी 3 साल का बच्चा है, उसको थोड़ी पता मेरे को एरोबिक्स करनी है, या मेरे को जिम्नास्टिक करनी है, या मेरे को कराटे करने हैं, उसको नहीं पता। एज ए फादर आपको डिसाइड करना है। और आजकल आजकल चीजें बहुत महंगी नहीं है। आजकल आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, आप यूट्यूब से देख लीजिए, यूट्यूब से देख के आप एक्सरसाइज करना सीख सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके घर में कोई फिटनेस का ट्रेनर आए, कोई योगा ट्रेनर आपके घर में आए, उसको आप 1,000 रुपए दें तब आप कर पाएंगे। आप यूट्यूब खोलिए सामने, आपको एक दिन में एक एक्सरसाइज सीख सकते हैं, और आप अपने बच्चे के साथ कीजिए उसको। मैं बोलता हूँ कि मैं बताया करता हूँ कि जब हम छोटे थे तो हम लोगों को मिट्टी के खिलौने,
हम प्लास्टिक के खिलौनों से हम लोग खेला करते थे और हमको बहुत मजा आता था। तो लेकिन अभी देखिए, अभी भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें एक ऐसे खिलौने दिए हैं जो बोलते भी हैं, जो चलते भी हैं, जो खेलते भी हैं, जो डांस भी करते हैं। तो अब आप उनके साथ खेलिए, आपको मजा आएगा, उसके उनके साथ टाइम निकालिए तो आपको मजा आएगा। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इसकी योजना बनाएं, बच्चे के शारीरिक विकास की योजना बनाएं। और ये हमारे जीवन का जो सिस्टम है, भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, इसे समझने की जरूरत है। एक्चुअली जब हम मिडिल एज में आ जाते हैं, मैरिज के बाद, जब हमारे पास काम का तनाव बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो उस समय हमारे पास इंटरटेनमेंट के लिए, उस समय हम फील्ड में क्रिकेट खेलने नहीं जा सकते। उस समय हमारे पास घर में हमारे बच्चे हैं जिनके साथ हम खेल सकते हैं, जिनके साथ हम अपनी स्ट्रेस को, जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं तो इनफैक्ट आपका तनाव कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ नहीं खेल रहे, टाइम नहीं दे रहे, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को अपने तनाव के साथ रखे हुए हैं। तो आप बताइए, आप अपने अपने आपको तनाव के साथ रहना पसंद करेंगे, या कुछ समय के लिए उस तनाव को भूलकर, छोड़कर आप अपने बच्चे के साथ तनाव मुक्त रहना पसंद करेंगे? तो ये सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन हम क्योंकि मैंने बताया, हमारा जो हैबिचुअल बॉडी की और माइंड की हैबिट्स बन जाती हैं, हम उसमें उलझ जाते हैं, हम एक मशीन की तरह उसमें काम करते रहते हैं। इसके लिए एक और मैं आपको उपाय बताता हूँ। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है ब्रेक लेने की आदत। ब्रेक लेने की आदत, इसके लिए आपको अपना जब भी आप घर पे आ गए तो ब्रेक लीजिए, अब आप फैमिली में इन्वॉल्व हो जाइए। इसके लिए आप अपने स्थान भी निर्धारित कर सकते हैं कि आप अपने पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाइए कि मेरा किस समय क्या रोल है। किस समय मैं पिताजी हूँ, किस समय मैं मैनेजर हूँ, किस समय मैं हस्बैंड हूँ, किस समय मैं बेटा हूँ, किस समय मैं भाई हूँ, किस समय मैं दोस्त हूँ। आप इसका एक टाइम टेबल बना सकते हैं। इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस टाइम टेबल को, कई लोग टाइम टेबल का नाम बोलते ही वो लोग सीरियस हो जाते हैं कि क्या हम 7 ही बजे पिताजी बनेंगे, क्या हम 9 ही बजे क्या नाम मैनेजर बनेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हमेशा हमारे जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और हमें उसे फ्लेक्सिबिलिटी को एंजॉय करना है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एटलीस्ट एक सिस्टम क्रिएट करना है, और फिर एज पर सिचुएशन हम कभी कभी उससे फ्लैक्चुएट हो सकते हैं, कभी कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो इसलिए आपको अपनी एक पिताजी के रोल पे पहले आपको लिखना है। सबसे अच्छा तरीका है, मेरे गुरुजी हैं राम वर्मा जी, आप उनको जानते होंगे, अभी काफ़ी इंडिया में बहुत अच्छा वो वर्क कर रहे हैं, वंडरफुल वर्क कर रहे हैं एक्चुअली। तो उनका कहना है कि थिंक एंड इंक। जब आप थिंकिंग करते हैं तो आप उसको पेपर पे भी लिख लीजिए। इंक, थिंक करने के बाद इंक में बदलना है उसको। अदरवाइज अगर आपने जो थिंकिंग की है उसको आप पेपर पे नहीं लिखेंगे, इंक में नहीं बदलेंगे, तो वो फिर आप भूल जाएंगे, वो उस पर काम ही नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बच्चे को यही तो सिखाना है, हमें बच्चे को यही सिखाना है कि कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाया जाए, कैसे अपने टाइम को प्लान किया जाए, कैसे मिलजुल के हमें अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। बच्चे को यही तो सिखाना है कि कैसे हम घर में टीम की तरह काम करें। नहीं तो बच्चा तो ये सीख रहा है कि कोई बात हो जाए तो रूठ जाओ, 2 दिन बात मत करो, नाराज हो जाओ, प्रेशर आए तो अपसेट हो जाओ। बच्चा तो ये सीख रहा है फिर, और वो देख भी रहा है इसको। तो कल जब उसके साथ, इसको बोलते हैं सिचुएशनल रिएक्शन। सिचुएशनल रिएक्शन, वो बच्चा सिचुएशनल रिएक्शन हमसे ही तो सीख रहा है वो, कि हमें कैसे करना है। अगर कोई हमसे गुस्से में बात करे और हम भी उसको वापस गुस्से में बात करें, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा भी तो यही सीखेगा ना फिर, सिचुएशनल रिएक्शन। बच्चे ने यही सीख लिया कि जब कोई आउट ऑफ कंट्रोल होकर आपसे बात करे तो आप भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उससे बात करो। तो इससे सिचुएशन, आपको मेरे से ज्यादा अच्छा पता होगा कि इससे सिचुएशन बेटर होती है या वर्स होती है। और मैं ये कहना चाहूंगा आपको, चलिए अब हम शारीरिक के लिए इतना काफी है और समय बड़ी तेजी से जा रहा है। मैं आपको अब वापस आता हूँ
मानसिक अक्षमताओं के लिए उसकी।